हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खबरों पर। बच्चा चुराकर बेचने के आरोप में शांतिनगर पुलिस ने 17 नवंबर को एक फेमस सोशल वर्कर को गिरफ्तार किया है। इस महिला को भंडारा के बच्चे को नागपुर में 1.5 लाख रुपए में बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सोशल वर्कर की ओर से बच्चा चुराने और उसको बेचने की जानकारी किसी ने नागपुर के सीपी अमितेश कुमार को दी थी। इस आधार पर सीपी ने कार्रवाई के आदेश दिए। इसी को लेकर शांतिनगर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार महिला के घर की तलाशी लेने पर कई इंफॉर्मेशन सामने आई है। आरोप यह भी है कि यह महिला कई सालों से इस काम को अंजाम दे रही थी। इसके साथ ही और भी कई गलत काम महिला की ओर से किए गए थे। महिला के घर से छोटे बच्चों के कपड़े मिलने की जानकारी भी सामने आई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाली पार्श्वनी पंचायत समिति की जूनियर क्लर्क सरिता नेवारे के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन रूरल पुलिस की क्राइम ब्रांच कर सकती है, क्योंकि ये घोटाला 1 करोड़ से ज्यादा का है। याद रहे कि पार्श्वनी पंचायत समिति के शिक्षा विभाग में रिटायर्ड लोगों की पेंशन का काम संभालने के दौरान मर चुके लोगों की पेंशन बंद न करते हुए ऐसे 17 फेक बैंक अकाउंट्स बनाकर 1 करोड़ 87 लाख रुपए डाइवर्ट किए गए थे। इसमें यह भी आरोप है कि ये अकाउंट आरोपी महिला कर्मचारी के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और पहचान वालों के थे। इन सभी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। इस मामले में इस महिला कर्मचारी से जुड़े और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। खुले में डॉग्स को खाना खिलाने वाले लोगों पर कार्रवाई के ऑर्डर देने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर को रोक लगा दी है। यह नागपुर शहर के एनिमल लवर्स के लिए काफी राहत वाली खबर है। पिछले दिनों नागपुर बेंच ने यह डिसीजन दिया था कि अगर किसी को भी डॉग्स को खाना खिलाना हो तो उससे गोद ले और उसको अपने घर जाकर खाना खिलाए। इसके बाद इस डिसीजन पर एनिमल लवर्स और एनजीओ ने काफी नाराजगी दिखाई थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सड़कों पर डॉग्स न दिखे। इसके बाद एनएमसी ने इलीगल तरीके से इनको पकड़ना भी शुरू कर दिया था। 16 नवंबर को इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई इंपॉर्टेंट बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऑर्डर प्रैक्टिकल नहीं है। डॉग्स को खाना खिलाने के बदले आप लोगों को उन्हें गोद लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर डॉग्स को खाना नहीं मिलेगा तो वो वायलेंट हो जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साफ हो गया है कि नागपुर में डॉग्स को खाना खिलाने वाले लोगों को उन्हें अपने घर ले जाने या उन्हें गोद देने की कोई जरूरत नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि खुले में खाना खिलाने से दूसरों को दिक्कत न हो। अगर ऐसा होता है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कार्रवाई कर सकती है, लेकिन इसमें फाइन की कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने एनएमसी और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को आंसर एडमिट करने के लिए भी कहा है। माउंट रोड के एचडीएफसी बैंक ने लोन प्री पेमेंट के नाम पर कस्टमर से 15,395 रुपए का चार्ज लिया था, जिसके कारण कस्टमर ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर दी। 16 नवंबर को कंज्यूमर फोरम ने बैंक को ऑर्डर दिया कि वो कस्टमर से वसूल किए गए 15,395 रुपए 9% इंटरेस्ट के साथ 45 दिनों के अंदर लौटाए। इसके साथ ही बैंक पर 20,000 रुपए का फाइन भी लगाया गया है। पूरी जानकारी के अनुसार कस्टमर ने कार खरीदने के लिए एचडीएफसी बैंक से 3,50,000 रुपए का लोन लिया था। ये लोन 5 साल के लिए 9% इंटरेस्ट पर लिया था। इस दौरान कस्टमर से बैंक ने कहा था कि अगर आगे चलकर लोन प्री पेमेंट किया जाता है तो प्री पेमेंट पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। कस्टमर ने 18 महीने इंस्टॉलमेंट दी और उसके बाद बाकी के पैसों को एक साथ भरने का डिसीजन लिया था। लेकिन इस समय बैंक ने प्री पेमेंट पर 5.9% इंटरेस्ट के साथ 15,395 रुपए का चार्ज लगा दिया। कस्टमर ने इस बारे में बैंक से पैसे वापस करने की मांग की, लेकिन बैंक ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया और इसके बाद कस्टमर कंज्यूमर फोरम पहुंचा। हियरिंग में दोनों पार्टीज को सुनने के बाद फोरम ने कस्टमर के सपोर्ट में डिसीजन दिया। हमेशा से ही कंट्रोवर्सीज में रहने वाले वाड़ी के वेल ट्रीट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को बंद करने के लिए फिर ऑर्डर जारी हुआ है और इस बार हॉस्पिटल को 3 दिनों की मोहलत दी गई है। सिविल सर्जन ने इससे पहले 18 अप्रैल और 4 अगस्त को भी बंद करने का ऑर्डर दिया था। इस बार दिए गए समय में अगर हॉस्पिटल को बंद नहीं किया गया तो नगर परिषद 18 नवंबर को हॉस्पिटल को सील कर देगी। जानकारी के अनुसार 2015 में हॉस्पिटल के डायरेक्टर राहुल ठवरे ने नगर परिषद से फेक सर्टिफिकेट बनाकर
सिविल सर्जन की परमिशन ली। इसके साथ ही 2016 में एक आदिवासी की बॉडी को 3 दिनों तक हॉस्पिटल में रखा और पिछले साल हॉस्पिटल में आग लगने से 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। ये काफी बड़ा मुद्दा उस समय बन गया था। हाल ही में इस हॉस्पिटल का लाइसेंस लैप्स हो गया है, जिसको रिन्यू करना था, लेकिन हॉस्पिटल ने नहीं किया, जिसके कारण इसको बंद करने का ऑर्डर दिया गया है। इस वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत चांडिलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शमानंद तायडे ने और कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई न्यूज बुलेटिन के साथ। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।